तो तुम्हारे कानपुर से कोई एमएलए बना और तुमने देखा कि 5 साल में इसने 500 करोड़ रुपया कमाया। अब एक बैंक का बाबू अगर 5 साल में 500 करोड़ कमा ले तो तुम तो तुरंत बात करने लगोगे नेता कहां से कमा लेगा। ये बात इस देश की जनता को समझ में नहीं आती। विधायक जी पान खा रहे ऐसे हाथ करके कि भैया थूक दीजिए, वहां कहां जा रहा है। इतना जाहिलों का देश है ये। नौकरों का पैर छूते हैं, बहुओं को मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं। तो हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश में, हम -40 वोट से हार जाएंगे। ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है। अब देखो इंडिया में क्या खेल क्या होता है। जय हिंद फ्रेंड्स। जिसको तुम अपना पैसा रखने के लिए देते हो तो तुम सोचते हो ना कि वो आदमी ईमानदार हो। अब तुम टैक्स पे करते हो इंडियन गवर्नमेंट को। अब देखो इंडिया में क्या खेल क्या होता है। तुम टैक्स पे करते हो इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, ठेकेदारी प्रथा है भारत में, कॉन्ट्रैक्टर्स है। अब इस सरकार को, भारत सरकार को फ्री अनाज बंटवाना है, फूड ग्रेन्स कानपुर में। अब सरकार क्या करेगी, तुम्हारे पैसे से अनाज खरीदेगी। तुम्हारा पैसा है, इसी से अनाज खरीदेगी। सरकारी अधिकारी तो बांटने जाएंगे नहीं, इन ठेकेदारों को ठेका दे देगी। 5000 कुंटल अनाज इन तक पहुंचा देगी। ये ठेकेदार क्या करेंगे, इस अनाज को मंडी में भेज देंगे। 5000 कुंटल अनाज आया, 50 कुंटल बांट दिया, बाकी मंडी में भेज दिया और फिर सब ने आपस में मिलकर खा लिया। प्रशासन, ठेकेदार साहब, सारा पैसा। और फिर ये आपका पैसा निकलकर इन नेता, अफसर सबके पास पहुंच जाता। तो ये अमीर होते जाते हैं, आप गरीब होते जाते हैं। ये देश गरीब थोड़ी है, देश गरीब नहीं है। ये बात इस देश की जनता को समझ में नहीं आती। तो तुम्हारे कानपुर से कोई एमएलए बना और तुमने देखा कि 5 साल में इसने 500 करोड़ रुपया कमाया। अब एक बैंक का बाबू अगर 5 साल में 500 करोड़ कमा ले तो तुम तो तुरंत बात करने लगोगे नेता कहां से कमा लेगा। कितनी सैलरी है एक सांसद की? 1.5 लाख, 1.5 लाख तो है, यानी साल में 18 लाख। तो 5 साल में 90 लाख, 1 करोड़ मान लो। तो 5 साल में हमने मान लिया कि उसने 5 करोड़ रुपया कमा लिया। लोग गिफ्ट उफ्ट दे गए। 500 करोड़ कहां से कमाएगा? लेकिन इस देश की जनता हिसाब ही नहीं मांगती। तो इस देश के चोर और डाकुओं को लगा 1990 से कि बे डाका डालने से क्या फायदा, जंगल जंगल बीहड़ बीहड़ भागो, बंदूक लेके एनकाउंटर, पुलिस फलाना, एमपी बन जाओ। तो इन लोगों को लगा बे हमको कौन वोट देगा, हम तो डाकू हैं। तो बोले नहीं नहीं, हम कहेंगे हम अपनी जात के लिए लड़ रहे थे, हम अपने कौम के लिए लड़ रहे थे। सब आके पीछे खड़े हो जाएंगे और जो पीछे नहीं खड़ा होगा उसको उड़ा देंगे, कहेंगे दुश्मनों का एजेंट था ये। फिर ये सब धीरे से बैठ गए विधायिका में और संसद में। अब हिंदुस्तान की पब्लिक थाली बजा रही।
अरे यार, अपनी तरफ से कहते हैं। नहीं बजा रही? नहीं, शंख बजाना तो तब भी ठीक है। किसी को अगर थायराइड की बीमारी हो तो शंख बजाना शुरू कर दो। थायराइड की सबसे अच्छी दवा है। इसीलिए तो ये नेता लोग तुम्हारा पैर वैर छूते हैं। और क्या वजह है? हिंदुस्तान में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यूपी बिहार में, तो आपको एक कला आनी चाहिए, पैर छूने की कला। और पैर सबका मत छुआ करो। पैर दुनिया में सिर्फ दो लोगों का छुआ करो, एक अपने माँ बाप का, एक जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली है। मान लो यहां कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ करके पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम। वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ दो लोगों के छुओ, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें यह वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, और राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। तो हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश में। हम -40 वोट से हार जाएंगे। पैर तो ना छुएंगे किसी का जाके। तुम वोट दो चाहे बाढ़ में जाओ, पैर छुएंगे भाई। हमको किस चीज की मालिक ने कमी दी जो तुम्हारा आके पैर छुए? तुम्हारे लिए काम करने आए और तुम्हारा पैर भी छुए, और तुम्हारा छुए तो छुए, तुम्हारे घर आए बोले गाय का भी छू लो। कई नेताओं को मैंने देखा है, गांव में गए गाय का पैर छू लिए, मुसलमानों घर गए बकरी वकरी का पैर छू लिए। और यहाँ के लोग ऐसी बातों में तारीफ बहुत करते हैं कि भैया घर आए थे और बकरी का पैर छू के गए। पागल है ना यहाँ की जनता। हमारे लड़के का मुंडन था, उसमें आए थे भैया। क्यों बुलाते हो मुंडन उंडन में? वो संसद का जनता का प्रतिनिधि है, उसको क्यों काट देते हो ले आके? और तुम देखो किसी घर में अगर फंक्शन है और सांसद वांसद आ गया तो उसके शरीर में इतनी लाइट चल जाती है, तुरंत पूरा परिवार भागने लगता है ऐसे ऐसे करके। अरे अरे विधायक जी आ गए भैया, विधायक जी पान खा रहे, ऐसे हाथ कर दिए कि भैया यही थूक दीजिए, वहां कहां जा रहे हैं। इतना जाहिलों का देश है ये। नौकरों का पैर छूते हैं, बहुओं को मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं। जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, तो जलाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। और जिनको घर के दरवाजे पे नहीं बुलाना चाहिए, अब जब तुम नेताओं को देखोगे तुमको ये तुरंत याद आएगा, तुमको हंसी बहुत आएगी कि हमें तोड़ना मत। है? ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है? सही बात है, ये कहीं किताब में तो लिखा नहीं है, ध्यान से आता। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, 2 साल मेहनत करो चपक कर बैठकर, दुनिया से कटाव हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो। किसी के पीछे मत भागो, और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की।
पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो, उसको घबरों में बुला के खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले जाओ उसकी मदद कर दो, ये सब मानवता है। मानवता मत छोड़ो, लेकिन बेवकूफियां मत करो। बड़े वाले फूफा आए, नीचे बैठे हैं, 4 घंटे उनके साथ बैठे हो, नहीं तो नाराज हो जाए, नाराज भागोगे, जाओ अपने घर। यहां आके कौन बोला था बैठने के लिए? अपना काम करो चुपचाप। सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है? तुम ताकतवर हो जाओगे, तुमको भी लोग भगवान मान लेंगे। कोई कहता है भैया हम सुदामा बनना चाहते हैं। सब कहानियां इसीलिए बनाई गई थी कि तुम इनसे सीख लो। तुम गाना बना देते हो उस पे, अरे द्वारपालो, तुम्हारा अजीब रहता है यार। तुम सीखने के बजाय तुम उस पे गाना बना देते हो कि कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, फिर तुम उस पे नाचते हो गांजा उंजा पी के कि भैया मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारा यार अजीब रहता है दुनिया में। अरे भैया गलत कह रहे हैं, बताओ। गजब आदमी हो यार, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे लग रहा है कि हम कोई चीज, तुम नहीं देखते हो इन चीजों को। तुम हंस इसीलिए रहे हो कि हमको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई पड़ी। घटती तो ये सब तुम्हारे सामने भी है ना, और तुमने गौर नहीं किया। तुम गाना सुन रहे हो, तुम भी मगन हो गए कि बढ़िया गाना बज रहा है। हम गाड़ी चलाते तो हम उल्टे सीधे गाने पे आते हैं, उपेंद्र राणा के गाने, हम ठाकुर सुपरस्टार, और उससे गाड़ी चलती 500 की स्पीड पे। तो ये गाने में तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसकी रिदम बड़ी प्यारी होती है। जब भी आप गाड़ी में चले और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो भजन कभी मत सुनना, ड्राइवर सो जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त ऐसा रिदम रखो कि ड्राइवर जगता रहे। वो बेचारा ड्राइवर कह तो पाता नहीं, और गाड़ी चल रही है, रामायण लगा दी, और ड्राइवर वो रो रहा है, लड़ गया डिवाइडर में जाके। गाड़ी जब भी चले तो रिदमिक गाने बजाओ। मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, ड्राइवर चलाता रहेगा। ऐसे पढ़ा करो यार, जीवन में ऐसे ही काम करो, हंस हंस के। तुम अभी तक जीवन में रो रो के काम किए हो, बदल दो उसको। पढ़ाई करो मस्ती से, हंसकर, खुशी होकर।